नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग इज़ ओके, ऑल इज़ वेल। और क्या चल रहा है? बहुत दिन हो गया, हमारे पास टाइम नहीं मिला रीडिंग के लिए, तो आज सोचा थोड़ा सा फ्री हैं तो चलो रीडिंग करते हैं, आप लोगों से कनेक्ट करते हैं। मिस तो कर रहे थे हम, लेकिन टाइम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। एनीवे, आज हम रीडिंग कर रहे हैं, ऐसे देखेंगे पास्ट का क्या टाइम था, प्रेजेंट कैसा चल रहा है, फ्यूचर कैसा आएगा। फ्यूचर के लिए थोड़ी सी फ्यूचर प्रेपरेशन के लिए हम देखेंगे, ठीक है। तो ये दो मैंने ऐसे पेन रखे हैं स्केच टाइप, ये ऑरेंज है, ये ब्राउन है। तो आपको जो अट्रैक्ट करे आप चूज़ कर लो। ये हम नंबर 1 में इसकी पहले करेंगे रीडिंग, नंबर 2 में इसकी करेंगे। तो जब तक हम बाद में एंड में एडवाइस भी लेंगे हम लोग साइकिक टैरोट से। तो जब तक हम शफलिंग करते हैं आप चूज़ कर लो। चलिए, शफलिंग हमारी होगी। तो आई होप आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा कि फ्यूचर की गाइडेंस। आज का टॉपिक हमारा फ्यूचर गाइडेंस है कि क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हम इसकी रीडिंग करेंगे नंबर 1 की। नंबर 2 को यहाँ शिफ्ट करते हैं साइड पे। मुझे पता आपको दिख नहीं रहा है, पर साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो ये नंबर 1 की रीडिंग हो गई। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये दिख नहीं रहा, आज मेरा सेटअप कुछ सही नहीं है, बट एनीवे, ओ डियर, एस ऑफ कप्स। ओके, 2-3 कार्ड निकालते हैं, ठीक है। 4 तो कार्ड निकाल ही लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। हम फ्यूचर की गाइडेंस देखेंगे। ये है नंबर 1 वालों के लिए जिन्होंने ये सिलेक्ट किया है। तो हम लोग स्टार भी बता देते हैं, राशियाँ हमारी कौन सी हैं, साइन। हमारे पास वॉन्ड्स आया है। वॉन्ड्स की राशि है लियो, सजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु, मेष। ये फायर तत्व को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास कप्स की एनर्जी आई है। तो कप्स हमें करता है, कप्स करता है हमें, वाटर एलिमेंट है ये रिप्रेजेंट करता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कार्क, वृश्चिक, मीन। और हमारे पास आई है पेंटिकल्स आए हैं। पेंटिकल्स करते हैं अर्थ तत्व को रिप्रेजेंट, पृथ्वी तत्व को। इनकी राशि है टॉर्स, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो हमारे पास कप्स के 2 कार्ड आए हैं। हमारे पास कप्स के 2 कार्ड आए हैं, एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो हमारे पास यही आज की एनर्जी आई है। लेट्स सी। एक मिनट, ये सारा थोड़ा सही कर ले। ओके, तो हम लोग ये अभी करेंगे। जो हमारे पास आई है एस ऑफ कप्स की एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स की, सॉरी, पहले हम एस ऑफ वॉन्ड्स से शुरू कर देते हैं। तो एस ऑफ वॉन्ड्स, ये सब हमें नई शुरुआत को दिखाता है। ये आज हम रीडिंग कर रहे हैं ऐसे, इस हिसाब से जो पिक करने के लिए, जो भी ये पिक करेंगे, जो 2 ऑप्शन थी उनमें से आपने पिक करना है, तो उसमें से हम ये रीडिंग कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि आज हमें एस ऑफ वॉन्ड्स हमें क्या बता रहा है। ये नई शुरुआत को दिखाता है ऑलवेज। इस कार्ड में जो ये छड़ी है, ये ग्रोथ को दिखा रही है। जिन्होंने ये चूज़ किया है उनको ये फ्यूचर मैसेज आ रहा है कि आप कोई ना कोई नई काम की शुरुआत करने जा रहे हो। आपकी कोई ना कोई नई शुरुआत, किसी चीज़ की नई शुरुआत हो रही है जो आपने
सोचा है करने के लिए, ये पॉजिटिव कार्ड है। तो ये आपकी तरफ ये बता रहा है कि ये नई कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। जो भी होगा आपके साथ अच्छा होगा। आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो आपको अच्छा, आपके लिए अच्छी होंगी, आपको ग्रैब करनी चाहिए। चुनौतियाँ थोड़ी सी मुश्किलों के साथ आएगी, पर आप कोशिश करते रहेंगे तो आपको उसमें सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस हैं। आपको आगे बढ़ के ये नई ग्रोथ का कार्ड है, नई अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि आपको ऐसे ऐसे अवसर मिलने वाले हैं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपकी ग्रोथ के चांस आ रहे हैं। आपकी इतनी एनर्जी आपकी इतनी हो जाएगी कि आपके रास्ते अपने आप बनते रहेंगे। बस आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रह के थोड़ा सा ग्रैब करनी है अपॉर्चुनिटी। आपको बस थोड़ा सा अगर कुछ काम करना है तो आपको ये करना है कि आपने सोचना है कि मैं ये अपॉर्चुनिटीज़ ले लूँ। लोगे तो आपके लिए अच्छी रहेंगी, क्योंकि ये आपकी लाइफ को ग्रोथ की ओर लेके जाएगी। ये जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी आपको थोड़ा सा ट्रस्ट के साथ चलना होगा। ये कार्ड ये बता रहा है कि अगर आप हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको अभी काफ़ी टाइम से अगर आप नहीं ठीक फील कर रहे थे तो पर ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कार्ड है कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आपको जो अच्छे नए मौके मिलेंगे, आपको उनकी तरफ बढ़ना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। अगर कोई प्लानिंग आपके माइंड में है तो उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर आपने कोई बिज़नेस करने की कोई प्लानिंग की हुई है, जहाँ आप सोच रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, तो अभी आप अगर स्टार्ट करो अभी आने वाले टाइम में, तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारा आज का टॉपिक भी यही है। पास्ट प्रेजेंट का भी हम देख सकते हैं, पर वो क्या है कि वो तो आप देख ही रहे हो। तो हम ये देख रहे हैं जिन्होंने ये चूज़ किया है उनकी फ्यूचर ग्रोथ क्या है, फ्यूचर में उनको क्या करना चाहिए, क्या है उनके फ्यूचर के लिए एडवाइस, गाइडेंस क्या है। तो गाइडेंस यही है जिन्होंने ऑरेंज चूज़ किया है कि आपको जो मौके मिलने वाले हैं आपको उनको ग्रैब करना चाहिए, उनकी तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होंगी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ये कार्ड तो आपको आगे बढ़ने की एडवाइस कर रहा है। अगर आपने कुछ पहले से सोच के भी रखा हुआ था तो आप वो भी कर सकते हो, उसके लिए भी उन प्लान को भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, ताकि आपका रास्ता बन जाए। आपको नया जो चांस मिल रहा है, नया मौका मिल रहा है, आप उसमें से तरक्की कर सको, आगे बढ़ो। ये आगे बढ़ने के लिए आपको बोल रहा है ये कार्ड। तो हमारे पास दूसरा कार्ड है एस ऑफ कप्स का, जिसकी एनर्जी हमने बताई है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कारक, वृश्चिक, मीन। ये कार्ड भी ऐसे ये कार्ड भी आपकी भावनाओं को बताता है। ये कार्ड भी बहुत पॉजिटिव है। ये कार्ड भी जागरूकता का कार्ड है। ये बता रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। आने वाले जो चांस है, इस कार्ड की ने जो बताया कि आपको चांस मिलने वाले हैं, ये कार्ड भी वही उसी को डिफ़ाइन कर रहा है कि आपको इतनी जागरूकता लानी चाहिए अपने में कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, पॉजिटिव रह के जो भी आपको अपॉर्चुनिटी से मिल रही है, जो आपको चांस मिल रही है, उन्हें आपको ग्रैब करना चाहिए। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं वो आपके लिए कहाँ तक सही होंगी, तो आप किसी की एडवाइस भी ले सकते हो, किसी की मदद मांग सकते हो जो नज़दीकी हो आपके, जिसके साथ आपका बहुत प्रेम गहरा हो, उससे आप हेल्प ले सकते हो। आप नेचर वाइज तो काफ़ी इमोशनल हो, दिमाग से ज़्यादा दिल से काम लेते हो, तो पर आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए अगर नहीं समझ आ रही, आप एडवाइस ले सकते हो किसी की भी। तो बाकी आप ये भी है कि आप अगर कोई क्रिएटिव लाइन, आर्ट से जुड़ी हुई कोई लाइन यूज़ करोगे तो उसमें आपके सक्सेस के चांसेस ही ज़्यादा हैं। ये कार्ड के हिसाब से अगर आप कोई क्रिएटिविटी करते हो, कोई आर्ट लाइन यूज़ करते हो, तो आपके पॉजिटिविटी में रह कर ना, तो उसमें आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी।
बाकी कोई भी काम आप करते हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी किसी भी तरह की आपको मिलती है तो आप उसमें उसको ग्रैब कर सकते हो। जैसे ये कार्ड ने पहले बताया, तो इस कार्ड में यही है कि आप किसी की हेल्प ले सकते हो। आप इमोशनल तो बहुत हो। जैसे ये कार्ड ये भी बता रहा है कुछ नया शुरू होने वाला है, ये भी नई शुरुआत को बता रहा है कि कुछ तो नया शुरू होने वाला है आपकी लाइफ में। जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कुछ नया शुरू ऐसे भी हो सकता है कि आपकी कोई नई लाइफ भी स्टार्ट हो सकती है। हो सकता है कि आपकी कोई मैरिज का प्रपोज़ल हो या कुछ हो, अभी आप वो नई रिश्ते बना सकते हो ऐसे इस हिसाब से। तो उनके साथ आप कुछ प्लानिंग कर सकते हो उनके लिए फ्यूचर की, तो आप आगे बढ़ना चाहते हो जिससे आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। लाइफ वाइफ हस्बैंड या कुछ भी फैमिली लाइफ कुछ भी बन सकती है आपकी, तो ये आपके साथ होने वाला है। अभी आपको ये भी मैसेज आ रहा है कि आपकी भावनाओं को लोग समझेंगे भी, आपकी जो इमोशनल नेचर है उसको लोग समझेंगे भी और रिस्पेक्ट भी मिलेगी, क्योंकि आप बहुत लोग आपकी ये जो नर्चर नेचर है ना उसको अभी रिस्पेक्ट करेंगे। आप समझेंगे कि आपकी भावनाएं कैसी हैं, कैसा आपका नेचर है, किस तरीके से आपकी जो एनर्जी है करियर वाइज, जो आपकी लोगों के प्रति, उस सारी चीज़ों को लोग समझेंगे। अभी 2 वर्ष आपके जो अगर आप जॉब करते हो तो आपके बॉस या कोलीग्स का भी आपकी तरफ बिहेव बहुत काइंड रहेगा। ऐसा फ्यूचर में आपका फ्यूचर में अभी ऐसा होने वाला है आपके साथ। तो ये अच्छे संकेत आ रहे हैं आपके साथ। जो सम लेडीज़ मतलब कोई अगर मैच देख रहे हैं तो उनको हो सकता है उनके कोई घर से कोई फैमिली मेम्बर प्रेगनेंसी के रिलेटेड भी कोई न्यूज़ सुना सकते हैं, या कोई लेडीज़ देख रही हैं तो उनको भी ये न्यूज़ मिल सकती है। वो अपनी हो सकती है या किसी अपने क्लोज़र पर्सन की हो सकती है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। पर ये जो आज की हमारी रीडिंग है उसके हिसाब से ये कोई नई शुरुआत होगी, तो आपको नए नए चांस मिलने वाले हैं जिसको ये कार्ड डिफाइन कर रहे हैं। तो अगला कार्ड हमारा पेंटिकल्स का है। 5 ऑफ पेंटिकल्स आया था हमारे पास, जिसकी राशि थी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो अर्थ तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा जो 5 ऑफ पेंटिकल्स है ये थोड़ा सा दिखा रहा है नुकसान को, कि हो सकता है कि आपका कुछ नुकसान पीछे हुआ है या आगे हो सकता है। हम वैसे तो फ्यूचर के लिए गाइडेंस देख रहे हैं, तो पर ये भी हो सकता है कि ये आपका जो आप सैड हो गए थे कि पीछे आपका जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से आप काफ़ी सैड हो, काफ़ी आप अभी तक उसको भूल नहीं पाए हो। उस नुकसान को अभी तक आप सोच रहे हो, जो आपका पीछे नुकसान हो गया है, जो भी आपकी संपत्ति, आपकी जो करियर वाइज या किसी घर में किसी तरह का नुकसान हुआ है, जब आप खुद फंसे हुए हो, किसी प्रकार की कोई दुर्दशा हुई है आपकी, उसकी वजह से आप अभी तक उससे आप निकल नहीं पा रहे हो, उसकी वजह से आप अभी तक सैड बैठे हो। तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आप अभी तक उसी बात में अड़े खड़े हो। आपने हमेशा यही आपने देखा नहीं है कि आपके आसपास हेल्प हो सकती है, पर आपने कभी हेल्प की और ध्यान ही नहीं दिया कि मैं किसी से हेल्प ले लूं या मांग लूं। ऐसा कुछ आपने देखा नहीं है। आपको ये कार्ड बता रहा है कि आपके आसपास कोई हेल्प है, आप घबराए नहीं, आपको ले लेनी चाहिए। आपको उससे निकलना चाहिए, उस दुख से, उस सौरों से निकलना चाहिए। तो ये कार्ड इसी बात को रिप्रेजेंट करता है। जो भी आपकी नेगेटिविटी थी, जो भी आपकी नुकसान वाली टाइम था वो निकल गया है। आप उसको भी उस सोच से भी आप बाहर निकलो। ये कार्ड आपके बीते हुए नुकसान को दिखा रहा है, पास्ट के। पर आपको उसमें फंसे नहीं रहना है। आपको अभी
गॉड पे ट्रस्ट करना है कि आप भगवान आपके साथ है। ये देखिए आपके साथ हैं, तो आपको अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके आसपास देखना है। अगर कहीं आपको अगर आप थोड़ा सा कोशिश करोगे तो आपको हेल्प मिल सकती है, आपके आसपास हेल्प है। अगर आपको ऐसे कुछ एडवाइस की ज़रूरत है तो आप कोई काउंसलिंग वगैरह भी ले सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो उस सोच से निकलने के लिए। तो ये कार्ड जो हमारे पास आया है ये बहुत प्यारा कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का है। ये कहता है कि आप अभी कंप्लीट कर गए हो, कुछ आप अभी कर गए हो, तो आप देखिए, ये देखिए आप यहाँ पर अभी इसी नुकसान में, सोच में, आप पीछे वाली सोच में ही फंसे हुए हैं। पर ये आपको गॉड ने गाइडेंस की है कि वो टाइम ओवर हो गया है। अभी आप अपने माइंड से इस नुकसान के बारे में से निकाल दो इस नुकसान को। तो अभी आपकी लाइफ में आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपकी बहुत लाइफ कंफर्टेबल होने वाली है। आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए ये सोच के कि मैंने जो भी अपनी लाइफ में हार्ड वर्क किया था वो मुझे उसका भी रिवॉर्ड का टाइम आ गया है, अभी उसके रिवॉर्ड का टाइम आ गया है। ये जो हुआ पास्ट, इसको पास्ट समझ के इससे निकलो बाहर, इसमें नहीं खड़े रहना है। क्योंकि इसके बाद ये कार्ड आया है जो आपको रिवॉर्ड दे रहा है, बता रहा है कि ये आपको बता रहा है, आपकी विशेस को फुलफिलमेंट को बता रहा है, आपको कैसे कनेक्ट होना है गॉड के साथ। ये वैसे अगर देखा जाए ना एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये 9 ग्रहों का कार्ड है, इसमें 9 ग्रह हैं। हमने तो 3 राशियां बताई हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, पर इसमें अगर देखा जाए तो 9 साइन आ जाते हैं, 9 एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 9 ग्रह आ जाते हैं इसमें। तो ये 9 ग्रहों का गठबंधन को बताता है। इसलिए आपको इस सोच से बाहर निकल के इस सोच में आ जाना है कि ये देखो रिवॉर्ड का कार्ड आया है, 9 ग्रह आपकी फेवर में आ गए हैं। जहाँ ये चीज़ हुई थी इसको भूल जाओ, अब आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो 9 ग्रह बिकॉज एक लाइन में आ गए हैं, एक लाइन में आके आपको हेल्प करने के लिए सारी यूनिवर्स है वो आपकी झोली में सब कुछ डालने के लिए रेडी बैठी है। बस आपको पॉजिटिव होना है, लेना है, इस सोच से बाहर निकलना है। तो ये कार्ड ये है, ये एक तरह से शगुन का कार्ड है। ये आपके लिए शगुन के रूप में आया है कि मैं आपकी लाइफ फ्यूचर में आने वाला एक शगुन हूँ। मैं टोकन है ये जो गारंटी कर रहा है, ले रहा है इस बात की कि सब कुछ आपके पास है। आपको बस पॉजिटिव रहना है, गुड पॉजिटिविटी में रह के आपको देखना है रिश्तों को, दुनियादारी को, तमाम खुशियों को। तो आप अपने आप को आप कंप्लीट फील करोगे, तभी आपको अपनी खुशियों का एहसास होगा। पर आपको इस सोच से निकलना है बाहर, तब आप इस चीज़ का आनंद मान सकते हो, इसका एंजॉय कर सकते हो। इस कार्ड की 9 ग्रहों की वैल्यू को समझोगे अगर आप इस सोच से बाहर निकलोगे। तो ये देखो, अभी हम एक ओवरऑल लेते हैं। ये देखो, ये एस ऑफ वांड्स, इसने भी बताया कि मैं पॉजिटिव कार्ड है, ये भी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है आपके साथ, नई अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, आपको अच्छा फील करा रही हैं, आपको ग्रैब करनी है पॉजिटिव रह के। ये भी एस ऑफ कप्स जो आया था ये भी आपको बता रहा था कि आप कितने इमोशनल हैं, कितने अच्छे हैं। आपको ये हर लिहाज से ये भी बता रहा है कि आपको जागरूक रह के, आपको पॉजिटिव रह के कुछ एक्सेप्ट करना है। अगर आपको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मदद मांग सकते हो। पर लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि आप जो पीछे आपके साथ हो गया, कुछ उल्टा पुल्टा या कुछ थोड़ा सा आपका नुकसान हो गया, आप या कुछ दुख वाली कोई घटना होगी, आप उसी में फंसे हो। तो ये कार्ड बता रहा है कि अगर आप इसमें से निकलोगे तो आप मुझे ये देखोगे। तो आप, ये जो कार्ड आया है एक शगुन के तौर पे, ये बता रहा है कि आपका आने वाला वक्त एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 9 ग्रह आप लाइन में खड़े हो गए हैं आपके साइन में कि हम आपके साथ हैं। आपको जस्ट पॉजिटिव होना है, आपको देखना है हर लिहाज से, रिश्तों के लिहाज से, आध्यात्मिक लिहाज से, हर लिहाज से हम आपके साथ हैं।
ये कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये संतुष्टि का कार्ड दिखा रहा है। अगर आप इस दुख से निकलोगे तो आपके पास इनफ सारा कुछ है, तभी आप कंप्लीट फील कर सकोगे। जब कंप्लीट फील करोगे तो आपका जो ऑरा होगा वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत हेल्थी हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। ये कार्ड इन चीज़ों को बता रहे हैं। तो हम इनके लिए ये लेंगे, तो इनके लिए हम एक कार्ड देखेंगे, एडवाइस क्या आ रही है साइकिक ऑरेकल से। मूविंग ऑन, ये देखो यहाँ भी ये कार्ड आया था ना, हमने आपको बताया। ये कार्ड भी बता रहा है कि आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए, इस सोच से आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए, तभी आप अपॉर्चुनिटी जो आ रही है आपको नई शुरुआत के लिए बोला जा रहा है। ये एंड में आपको ये बता रहा है, गारंटी कर रहा है कि हम 9 ग्रह आपके साथ हैं, हम आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। अगर बस आपको पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव रहना है, तभी आप फील करोगे, आपके आसपास सब कुछ है। तो ये कार्ड यहाँ से फिर आपको मूव होने को बता रहा है कि सिचुएशंस आती रहती हैं लाइफ में, आपको उनसे मूव होकर देखना है आगे आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। एक और कार्ड देखते हैं, मूवमेंट, चॉइस, डिसीज़न। जो भी होते हैं ये देखिए, मूवमेंट, चॉइस, डिसीज़न। आपको मूवमेंट वैसी मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, वो मूवमेंट, वो पल भी आएंगे जो आपको जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी लाएंगे, तभी आपको चॉइस बनानी होगी। हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी 1-2 मिले तो उसमें से आपको चुनना पड़े, पर आपको डिसीज़न लेना है। अगर आपने सही टाइम पे डिसीज़न ले लिया तो आपको आप ये वाली फीलिंग में आ सकते हो। आपके पास ये सारा कुछ ऑलरेडी है, पर आप इस फीलिंग में और भी ज़्यादा इंक्रीमेंट ला सकते हो, पर आपको थोड़ा सा चीज़ों को देखना है ध्यान से। तो ये थी हमारी फर्स्ट का, जिन्होंने ये ऑरेंज चूज़ किया था, ये उनके लिए फीलिंग थी। तो हम ये देखते हैं, तो दूसरे वालों के लिए जिन्होंने ये नंबर 2 चूज़ किया था, अब उनके लिए कार्ड शफल करेंगे हम। कि फ्यूचर के लिए हम गाइडेंस देख रहे हैं कि फ्यूचर की गाइडेंस क्या है। पास्ट प्रेजेंट से निकल के हमें फ्यूचर से की गाइडेंस चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं। ये देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। आई होप कि आपको कार्ड दिख रहा है। तो द टावर आ गया। चलो, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, चार कार्ड देखेंगे इसमें भी। 3 ऑफ कप्स, तो जो हमारे पास पेंटिकल्स आए थे, ये ये रीडिंग हमारी इनके लिए है जिन्होंने ब्राउन चूज़ किया था, ठीक है। चलो यही रखते हैं, ये ब्राउन वालों के लिए है जिन्होंने 2nd कलर चूज़ किया था, ब्राउन। तो जो पेंटिकल्स है उनकी राशि हम फिर से बताएंगे। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हमारे पास आई है, पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा हमारे पास आया है द टावर, जिसकी राशि है मंगल, स्कॉर्पियो, पर ये मंगल, मार्स को रिप्रेजेंट करता है टावर कार्ड। तो हमारे पास एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, सेम ही राशि है। हमारे पास 2 कार्ड आए हैं सेम राशि से, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से। तो हमारे पास कप्स की एनर्जी आई है जो हमारे को बता रही है कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस अगेन, तो वाटर एलिमेंट है इसका। तो टावर का हमारे पास था स्कॉर्पियो का। तो चलिए देखते हैं हम इसकी रीडिंग में क्या है। हमारा टॉपिक है आज का कि हमारे फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, हमें जो पास्ट प्रेजेंट में हमारे साथ हो रहा है, जहाँ हम उसके लिए हम फ्यूचर की प्रेपरेशन कैसे करें, क्या करना चाहिए हमें। आई होप आप लोगों को कार्ड दिख रहे हो सारे। तो जो हमारे पास जो पहला कार्ड आया है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स है, वेरी पॉजिटिव कार्ड है। ये 7 नंबर है जो ये हार्ड वर्क का कार्ड माना गया है। तो आपको एडवाइस आ रही है कि आपको हार्ड वर्क करना है, आपको हार्ड वर्क करें। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी मेहनत करके आपने जो की है पास्ट में, प्रेजेंट में,
आप फ्यूचर के लिए जितनी आपने मेहनत कर ली है, आप उसके बारे में आप जो वेट कर रहे हो उसके रिवॉर्ड का, तो वो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। आप जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो आपको वो मिलेगा। आपने जो भी आप जिस किसी फील्ड में भी आपने हार्ड वर्क किया है, पूरा किया है, उसमें आपको वेट कर रहे हो, वो आपको रिज़ल्ट आएगा, आपके सपनों को पूरा करेगा। करियर में ये अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है, जो लोग वेट कर रहे हैं, वो लोग अभी वेट कर रहे हैं, तो पर उनको फ्यूचर में इसकी ग्रोथ मिलेगी। आप अपनी मेहनत करते रहें, आप अपनी मेहनत पे ध्यान दें। जिन्होंने कर लिया है वो सोच रहे हैं कि यार हमें कुछ नहीं रिवॉर्ड मिल रहा, पर ये कार्ड कह रहा है आपको रिवॉर्ड मिलेगा। पर कई लोग कर रहे हैं, उनको यही रिक्वेस्ट है, गॉड की तरफ से ऑर्डर है कि आप करते रहें मेहनत, आप फल की इच्छा ना करें। आपकी मेहनत को मैं देख रहा हूँ, ठीक है। जब आप मेहनत कर रहे हो तो उसका आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। पर ये जो लोग अभी सोच रहे हैं कि हम ये करने वाले हैं, जब उनकी कोई प्लानिंग है सॉरी, तो जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने की, तो उनको ये कहा जा रहा है आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, कुछ भी मेहनत हार्ड वर्क ज़रूर करें, पर आप उसकी पहले डिटेल ले लें। आप उसके बारे में फुल प्रूफ प्लान बनाएं। सोचें कि आपने क्या करना है, बुद्धिमानी से सोचें, तो फिर आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा उसका। ये कार्ड है ना, नंबर 7, ये ग्रेजुअल ग्रोथ को बढ़ाता है। ये कार्ड बताता है कि आप मेहनत करते रहें, फ्यूचर में भी आप पास्ट की मेहनत, प्रेजेंट की मेहनत को देख के ये ना सोचे कि हमें यार कुछ रिवॉर्ड नहीं हुआ। पर ये कार्ड बता रहा है कि आपको मेहनत करते रहना है, आपको ग्रेजुअली ग्रोथ आपकी होगी, पर डेफिनेटली होगी, ये नहीं कि नहीं होगी, पर जिसका फ़ायदा आपको लंबे समय तक मिलता रहेगा। फिर जैसे आपकी मेहनत, आपका हार्ड वर्क लंबे समय से चलता आ रहा है, जो आप कर रहे हो, आपको अभी भी करना पड़ सकता है फ्यूचर में, पर उसका आपको जो फल है ना, वो आप लंबे समय तक खाओगे। उसका आपको जो पॉजिटिव रिज़ल्ट है ना, वो लंबे समय तक फ़ायदा देने वाला है। तो इसलिए आपको पेशेंस नहीं खोनी है। आपको इन्वेस्टमेंट करने पर आपको, मुझे पता है कि आपको थोड़ी चिंता हो रही होगी, तनाव हो रहा होगा, पर आपको बात ये अंडरस्टैंड करनी है कि आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपने मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। फल आपको मिलेगा, ये नहीं कि नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है पास्ट में, प्रेजेंट में, तो उसको थोड़ा अभी आपको वेट करनी पड़ सकती है। वेट करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, पर आपने रुकना नहीं है। अपनी जो नेचर है उसको कंटिन्यू करना है। जो लोग एजुकेशन कर रहे हैं, जो लोग स्टडी कर रहे हैं, उन लोगों की भी स्टडी से कुछ खास उनको अभी तक नहीं मिला रिस्पॉन्स, पर वो उनके लिए भी यही है कि आप पेशेंस बनाएं, अपने काम पर फोकस करें, चलते रहें। आपके लिए सब आपके साथ जो भी होगा अच्छा होगा, तो वो बेनिफिट आपको फॉर लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेगा। तो दूसरा कार्ड है हमारे पास द टावर का। ये आया है हमारे पास, देखिए द टावर का कार्ड है। ये थोड़ा सा बता रहा है कि में भी जो आपने लॉस किए हैं, आपके पास्ट के लॉस हैं, पास्ट के लॉसेस को दिखा रहा है। जो आपके लॉस हो गए हैं उनसे ये बता रहा है कि आप मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, पर आपके जो पास्ट के लॉसेस है आपको उनको भूलना होगा। ये दिखा रहा है कार्ड कि आपके रिश्तों का रिश्ते भी टूटे होंगे, अपमान भी हुआ होगा, कहीं आपको फील भी हुआ होगा, ऐसे गिल्टी में भी आए होंगे, इंसल्ट फील हुई होगी, पर आपको उन सब चीज़ों को भूलना है। जो भी आपकी जो अराजकता हुई है, जो उथल पुथल आपकी लाइफ में हुई है, जो भी कोई एक्सीडेंट हुआ है, या रिलेशनशिप में कोई परेशानियाँ आई हैं, आपको उनसे सब
सब चीज़ों के आगे ऊपर उभर के आना है, आगे निकलना है उन सब चीज़ों से, क्योंकि ये कार्ड वैसे तो सूर्य का कार्ड है, सूर्य का कार्ड है। ये कार्ड इस बात को भी प्रतीक करता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, जी आपकी लाइफ को बता रहा है कि आपकी लाइफ में थोड़ी उथल पुथल जो मची हुई है अभी तक, उससे आपने निकलना है, आपको निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ये कार्ड बता रहा है आपके, ये मुझे सारा दिख रहा है, समझ आ रही है आपके दुख दर्द परेशानियाँ सब चेंजेस जो आपकी लाइफ में आई हैं, जो मेंटली इमोशनली फिज़िकली आपके ऊपर प्रभाव पड़ा है, जिन चीज़ों का आप लाइफ में थोड़ा कर रहे हो ना, वो थोड़ा सा आप डिसपॉइंटेड हुए हो, वो उस चीज़ को बता रहा है कि आपने मेहनत बहुत की है, पर मेहनत इतनी करने के बाद भी आपका ये हश्र हुआ है। पर ये आपको इसमें खड़े नहीं रहना है, ये अगर ये वक्त नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि आगे आगे वक्त आपका अच्छा आएगा। यहाँ आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ये दिख रहा है मेहनत, इसका भी आपको रिज़ल्ट का वेट हो रहा है, पर आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार मेरी इतना सारा हो गया, मेरे साथ इतना कुछ हुआ, मैंने इतनी मेहनत लाइफ में हार्ड वर्क किया, फिर भी मेरे साथ ये मेरी लाइफ में ये मोमेंट आ गए, मेरे को इंसल्ट सहनी पड़ी, कष्ट सहना पड़ा, हो सकता है रिश्ते भी छोड़ के चले गए हों। तो ये परिवर्तन परिवर्तन को बता रहा है कि आप परिवर्तन को मूल्यांकन करें, ठीक है। आपको ये जो फिज़िकली मेंटली इमोशनली फ़िज़िकली आपके ऊपर असर हुआ है, आपकी जॉब पे भी जो कुछ अगर कुछ नुकसान हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, आपको उन सब चीज़ों से आगे उभरना है, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है वो परमानेंट के लिए नहीं होती है, कोई भी चीज़ परमानेंट हमारे लिए नहीं होती है। हर चीज़ को वक्त होता है, हर चीज़ को ख़त्म होना होता है, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो कुछ भी हो। तो अगला कार्ड है हमारा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड बहुत प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। देखिए कितना अच्छा संजोग बना है, कितना प्यारा संजोग बना है। आपने यहाँ मेहनत कर रहे हो, यहाँ पर आप मेहनत आपकी हो रही है, इतना आपने इन्वेस्ट किया, लाइफ को अपनी को इन्वेस्ट किया, कर रहे हो इवन दो, पर आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपकी थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। तो यहाँ आपको समझा नहीं गया, तो आपको कष्ट हुए, लाइफ में तकलीफ़ें हुई। आप इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद भी आप फिज़िकली मेंटली इमोशनली टॉर्चर हुए हो, रिश्तों ने भी नहीं आपको समझा होगा। पर ये देखिए कार्ड, ये संजोग इसे कहते हैं। ये देखिए ये कार्ड देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड आया है, ये प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। ये बहुत नर्चर कार्ड है। जो मेहनत करता है वही पर्सन नर्चर हो सकता है। मेहनत करने वाला ही दूसरों को खिला सकता है, चाहे उसके हालात जैसे भी हुए हों, पर उसकी नेचर नहीं बदलेगी, क्योंकि वो मेहनती इंसान है। हालातों से गुजर के आग में तप के सोना कुंदन बन रहा है, तो यहाँ उसने अपनी सही फॉर्म में फिर से आ गया। जो उसकी इमोशनल नेचर है वो उसमें वापस आ गया, ठीक है। उस नेचर में आप वापस आए हो यहाँ फिर से। ये बहुत प्यार करने वाला कार्ड है। आप यहाँ आपके साथ जो भी हुआ, ये आपको बोला गया, आप भूल जाओ उसको, आप अपनी फॉर्म में आके वापस रहो, जो आपकी रियल नेचर है। तो आपकी जो नर्चर नेचर है उसको आप कंटिन्यू करें, उसके साथ आप आगे बढ़ें। ये कार्ड आपको, चाहे ये फेमिनिन एनर्जी का कार्ड है, पर ये कार्ड कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। ये सबके लिए ये जाएगा। ये जो मेल होते हैं उनकी भी एनर्जी ऐसी होती है, जो मेहनती हैं वही नर्चर भी होंगे, वो खिलाने की हिम्मत रखते हैं लोगों को। ये किसी भी तरह की आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, किसी भी तरह की, एनी टाइप ऑफ आपको कोई भी गुड न्यूज़ मिलेगी। वो फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग हो गए। ये कार्ड उसी को बता रहा है। ये देखिए कितने अच्छे से फूल हैं, पेंटिकल्स हैं, ये रानी के पास सब कुछ है।
तो ये आपकी फाइनेंस को जो जहाँ पर आपने मेहनत की है उसका फल आपको यहाँ मिलेगा। आप फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग होने वाले हो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, मे बी आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, मे बी आप बिज़नेस में जहाँ आपने मेहनत की है, हो सकता है ऑफिस में जहाँ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, जहाँ आप अपना बिज़नेस कर रहे हो, क्योंकि अब यहाँ मेहनत का फल मिलना है तो ऑब्वियसली आप आगे बढ़ोगे, बिज़नेस एक्सपेंड करोगे या कोई रिश्ते एक्सपेंड करोगे या कुछ करोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेंगी आपकी। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी तो फिर वो भी होगा, आपको ध्यान भी रखना होगा, आपको ज़्यादा वो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। पर लेकिन आपके पास आप फाइनेंशियली भी कितने स्ट्रांग हो जाओ, कितने पेंटिकल्स आपके पास आ जाए, पर आप डाउन टू अर्थ रहेंगे, शांत। आपको डाउन टू अर्थ रहना है, शांत रहना है, बैलेंस करना है, ये आपने सोच के चलना है। क्योंकि भले ही आपकी कड़ी आफ्टर कड़ी मेहनत के बाद आपको ये पेंटिकल साथ लगने वाले हैं, आपको ये उस हिसाब से आगे बढ़ना है, डाउन टू अर्थ रह के। हो सकता है आपके जैसे आसपास आपके रिश्ते में कोई बड़ी बहन, कोई मदर टाइप या कोई लेडी जो आपसे उम्र में बड़ी हो, उसका भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। ये भी बात है कि आप यहाँ पे अगर इतना फील कर रहे हो, इस चीज़ में आप आए हो, इस सोच में, इस दुख में हो, पास्ट की एनर्जी में, तो ये आपको कोई लेडी ऐसी होगी जो आपसे बड़ी होगी, जो आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए, आगे आपको सपोर्ट कर सकती है, जिसका सपोर्ट से आप अपने सक्सेस की ओर बढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओगे आप। अगर आप जॉब करने वाले हो तो जॉब करते हो तो वहाँ भी आपको सक्सेस के चांसेस हैं, आपको जॉब में भी और बिजनेस में भी। ये बिजनेस को फ्लोरिश करता है, दिखाता है ये कार्ड आपको। आपके लिए अच्छी गुड न्यूज़ आएंगी। ये दिखाता है कि आपको अभी भूल जाना है इस तकलीफ़ को, इस दर्द को, क्योंकि आपके लिए प्रॉस्पेरिटी ऑलरेडी आ रही है लाइफ में, ठीक है। आपको किसी की परवाह नहीं करनी है, पर आपने डाउन टू अर्थ ही रहना है। आपने इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करनी है, जो आपके साथ ये है सोच, इसकी परवाह नहीं करनी है। आपने इस सोच की तरफ आगे बढ़ना है, आपने इस सोच में रहना है, ठीक है। आपके पास आप फाइनेंशियली बहुत जल्दी वेल सेटल्ड होने वाले हो, बहुत कुछ आने वाला है आपके पास। आपको उस चीज़ की तरफ नहीं ध्यान देना है। ये देखिए 3 ऑफ कप्स आ गया, सेलिब्रेशन का कार्ड है। बहुत जल्दी आपके यहाँ वहाँ जश्न होने वाला है। आप कोई जश्न को अटेंड करने वाले हो, किसी शादी को या कोई पार्टी वगैरह में कुछ जाने वाले हो, किसी भी तरह का कोई भी पार्टी वाला माहौल हो सकता है। आप दोस्तों के साथ गैदरिंग कर सकते हो, या कोई भी किसी भी तरह की कोई कंपनी जिसमें आप इंजॉय कर सको वो आप अटेंड करने वाले हो, या फिर आपको कोई प्रमोशन मिले, जॉब सैलरी इंक्रीज़ हो, कुछ भी हो आप जहां अपने दोस्तों के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, वो आपको एनर्जी एक्सचेंज करके शेयर करके चीज़ें, अपनी मूवमेंट शेयर करके आपको जो खुशी होने वाली है उसको आप उस खुशी से आप बहुत पॉजिटिव होने वाले हो। तो आपको लिए ये यूनिवर्स की तरफ से बहुत एक अच्छी एनर्जी वाइब्स आ रही हैं। ये देखिए ये कितना अच्छा संजोग है आप लोगों का इस रीडिंग में बना। ये देखिए ये कार्ड था मेहनत का कार्ड। आप इतनी मेहनत करके इतने सैड हो गए हैं कि आपको लगता है कि मेरे को कोई रिवॉर्ड ही नहीं मिला है, मेरे को कुछ नहीं मिला, मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ। पर इसने आपको कार्ड ने बताया है कि आपको कंटिन्यू रहना है, हार्ड वर्क जो कर रहे हो आपको सोचना नहीं है, फल की इच्छा नहीं करनी है, आपके साथ सब कुछ होगा, आप आगे बढ़ो। ये सोच को निकाल दो अपने माइंड से, ठीक है। फिर ये इस कार्ड ने बता दिया आपको कि आपको बहुत जल्दी आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होने वाले हो। तो उसके बाद ये कार्ड आया जिसने सारी आपकी दुविधा को क्लियर कर दिया है कि बहुत जल्दी जश्न होंगे आपकी लाइफ में, पार्टीज होंगी, आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, या अपने कोलीग्स के साथ,
जश्न मनाओगी। जश्न तो तभी मनाते हैं ना लोग जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली हो, कोई सेलिब्रेट करने का माहौल बना हो, कोई रीज़न हो। तो ये माहौल आपकी लाइफ में आने वाले हैं। जिन्होंने ये चूज़ किया था उनकी लाइफ में भी माहौल बन रहे हैं पार्टी शार्टी के। चलिए एक एडवाइस भी ले लेते हैं। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। लोग, इससे अच्छा संजोग नहीं बनेगा। ये देखो, ये कार्ड ने रीडिंग के एंड में बताया कि आपके पास जश्न का माहौल बन रहा है। ये कार्ड ने हमने जो एडवाइस ली है साइकिक ऑरेकल से, उसने भी बता दिया कि प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। आपकी लाइफ की जो प्रॉस्पेरिटी है, जो भी आपकी लाइफ में मतलब अच्छे जो काम होने वाले हैं, सब अब उसकी शुरुआत हो गई है। ये जो हमने कार्ड बिगिनिंग में जो जहाँ आपने बोया, अब उसकी फसल काटने का टाइम आ गया है। जहाँ आपने जो इतनी मेहनत की है, इस नेचर में नहीं रहना है। ये दुख सुख वाला टाइम था, जो दुख वाला ये निकल गया है। इसने आपको बता दिया कि आप स्ट्रांग होने वाले हो फाइनेंशियली बहुत जल्द। इसने बता दिया पार्टी शार्टी का टाइम आ गया है। तो इसने आपको डिफ़ाइन करके पूरी तरह से गारंटी कर दी है कि प्रॉस्पेरिटी बिगिन। अभी आपका अच्छा टाइम शुरू हो गया है। हर साइड से ये गारंटी होगी आपकी लाइफ में कि जिन्होंने ये चूज़ किया कि ये प्रॉस्पेरिटी बिगिन का टाइम हो गया, आपकी लाइफ में शुरुआत होगी। एक कार्ड और, ट्रांसफॉर्मेशन। आप में बहुत बदलाव आएगा अभी। आप अगर नहीं आप में अभी हो रहा है ना, तो आपको बिलीव करना है इन कार्डों के। जब आप इस ऑरा में आओगे, पार्टी वाले माहौल में, आपको ये फील होगा कि मेरा अच्छा टाइम स्टार्ट हो गया ना, तो आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। अगर नहीं आया तो आपको करने की ज़रूरत है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन होना है, अपने आप में बदलाव लाना है। यूनिवर्स ने आपको कहा है कि बदलाव लाएं अपने आप में, तभी आप इस सिचुएशन में को बनाए रखने में कामयाब होंगे। क्योंकि आपको इस एनर्जी से निकलना है, ये वाली एनर्जी से निकलना है, इस एनर्जी से निकलना है ट्रांसफॉर्म होके इसमें, तभी आप इन चीज़ों में जा पाओगे, इन चीज़ों में। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप लोगों को मैसेज अच्छे से कन्वे हो गया होगा। तो हमारी रीडिंग का आज का यही टॉपिक था कि आपके फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपके लिए फ्यूचर गाइडेंस थी ये। तो ठीक है, आप अपना ख्याल रखें, आप अपने अपनों का ख्याल रखें, किसी के दुख का कारण ना बने, किसी को तकलीफ़ ना दें। हो सके तो जितना आप प्यार बांटें, गॉड को अपना आइडियल माने बस। तो मिलेंगे हम आपको एक और अनदर रीडिंग में। टिल टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।